और इधर देखिए हमीरपुर में भी बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ करीब 70 गांव बाढ़ की चपेट में है। मुख्यालय के कई वार्डों में पानी घुस गया है, जिसे देखते हुए अब जिलाधिकारी ने ये चेतावनी दी है कि जिन जिन इलाकों में पानी घुस गया है वहां से लोग राहत शिविर में चले जाएं। फिलहाल हमीरपुर में 3 बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं। हमीरपुर में यमुना खतरे के निशान से 4.5 मीटर और बेतवा से 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। तो हमीरपुर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो बारिश है लगातार कहर बरपा रही है। जगह जगह बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, राहत शिविर में लोगों से जाने की अपील की जा रही है और हमीरपुर में 70 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो देखिए हमीरपुर में नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुनादी भी करवा रहा है। मुनादी में लोगों से घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि हमीरपुर जिले की यमुना और बेतवा नदी 2 दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। किया जाता है कि अपने अपने जानवर और खुद अपने घरों से निकल कर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पहुँचे। जानवरों को चौरा देवी अस्पताल वासियों को सूचित किया जाता है। और इधर कानपुर देहात में भी नदियों के किनारे बसे गांव के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। नदियों के किनारे बसे गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। कानपुर देहात की बात की जाए तो यहां से गुजरने वाली यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना नदी ने किनारे बसे दर्जनों गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। फिर चाहे वो भोगनीपुर तहसील के गांव हो या फिर सिकंदरा तहसील, हर घर जलमग्न हो चुका है। जिला प्रशासन राहत उपलब्ध कराने का दावा तो कर रहा है, लेकिन बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोग प्रशासन के राहत के दावों को झुठला रहे हैं। सारी टीमें लगाई गई हैं यहाँ पर और एसडीएम स्वयं हर जगह यहाँ भी और सिकंदरा में मूल रूप से हमारे 2 तहसीलें प्रभावित होती हैं, तो जिसमें इनको अलर्ट किया गया है और साथ ही साथ जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको अलर्ट किया गया है। उनकी भी ड्यूटी लगाई गई। कंट्रोल रूम हमारा चालू है। हम लोगों ने कोशिश ये किया हुआ कि जानमाल की कोई नुकसान ना हो और जो इस समय स्थिति है अभी पानी जो है थोड़ी सी आबादी को टच कर गया है, उनकी लिस्टिंग करने के लिए कहा गया कि उनको लिस्टिंग कर लेंगे। साथ ही साथ जो हमारी फसलें डूब रही हैं उन फसलों का इनको परीक्षण करना है, उनका सर्वेक्षण करना है और उनकी लिस्टिंग करनी है। तो यहाँ पर पानी की वजह से और लगातार बाढ़ चल रही कल से और यहाँ कोई भी प्रशासन का यहाँ पर कोई वक्त भी आई नहीं है। आए थे जैसलपुर में लेकिन गाँव नहीं आई। और देखिए इधर इटावा में उफनाई चंबल नदी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चंबल नदी का जलस्तर 129 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है और चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उफनाई चंबल के कोहराम की जद में जिले के करनगर ब्लॉक के 25 गांव आ चुके हैं और इन गांवों में मुख्य सड़क से लेकर आम रास्ते पानी में डूब चुके हैं। 25 गांव के ग्रामीण गांव में फंसे हुए हैं और बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए गाजियाबाद से एनडीआरएफ की 25 सदस्यों की टीम पहुंची है और बाढ़ में डूबे गांव में मदद कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।